हूं आकाश वजह और आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में जो अंतर होता है ना उसे। देखिए, आप में से ज्यादातर बच्चों को ना रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली पता ही नहीं होता। आपको क्लास में आपके टीचर ने समझाया होता है लेकिन आपको दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया होता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ, पूरा देखिए और समझिए, ठीक है। देखिए, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, आपको सबसे पहले लिख लेना है दोनों का नाम, बीच में कॉलम बना लेना है। उसके बाद फिर आपको फर्स्ट पॉइंट पर लिखना है इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, यानी रियल इमेज को स्क्रीन पर पाया जा सकता है, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे सिनेमा हॉल में जो मूवी चलते रहती है ना, जो आप देखते हैं वो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट होकर के पर्दे पर आपको दिखाई देती है, तो वो हो गई आपकी रियल इमेज, ठीक है, क्योंकि उसे पर्दे पर दिखाया जा रहा है, तो वो हो गई रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या हो जाती है? इट कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, पर्दे पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे जब आप मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखते रहते हैं ना कि क्या स्मार्ट दिख रहा हूं मैं या फिर क्या ब्यूटीफुल दिख रही हूं मैं, तो उस समय जो आपकी इमेज मिरर में बनती है ना वो होती है वर्चुअल इमेज, क्योंकि उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्या आप उस इमेज को पर्दे पर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए वो हो गई वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट, इट इज इन्वर्टेड, रियल इमेज जो है ना वो हमेशा उल्टी रहती है, ऐसे, ये ओके, सर नीचे पैर ऊपर, ऐसे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सिनेमा हॉल में जो ये मूवी आप देखते हैं वो कहां मुझे उल्टी दिखाई देती है, यानी जो हीरो है उसके पैर जो है वो ऊपर रहते हैं और सर जो है वो नीचे रहते हैं, ऐसा कहां मैं दिखाई देता हूं? वो अलग बात है, उसे आप साइड हटा दीजिए। जब प्रोजेक्ट किया जाता है ना तो उस समय उसे फिट किया जाता है स्क्रीन पर, तो वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज जो है ना वो सीधी होती है, ऐसे, ठीक है, ये ओके, स्ट्रेट, जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूं ना, स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, ये हो गई वर्चुअल इमेज। अब थर्ड में है formed by the actual intersection of two reflected rays or refracted rays, यानी जो आपकी रियल इमेज है ना वो हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रेज और दो रिफ्रैक्टेड रेज के मैच होने से बनती है, के इंटरसेक्शन होने से बनती है। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज और दो रिफ्रैक्टेड रेज जो है वह आपस में इंटरसेक्ट करते, इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तब जाकर के क्या होता है, ये रियल इमेज बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कनकेव मिरर तो आप जानते ही होंगे। देखिए, मैं यहाँ पर कनकेव मिरर ड्रॉ कर रहा हूं, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का ये जो साइड है ना, जिसमें पेट जो निकला हुआ साइड रहता है ना, आपको ऐसा लगेगा ना कि किसी मोटे आदमी का ये तोंद है और उसमें ये समझ लीजिए कि ये पेंटेड जो है ना, ये उसके हेयर के तरह उसके पेट में बहुत सारे बाल है। तो ये जो है आपका कनकेव मिरर है, जिसमें बाहर के साइड में पेंटेड रहता है, ये इस साइड में, और इस साइड से रिफ्लेक्शन होता है। तो अब क्या करना है, जैसे ये जो लाइन है आपका, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पोल हो गया आपका P, यहाँ पर ये हो गया आपका फोकस F, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है, C के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे एक रे हम लोग लेंगे और ये सीधा पैरेलल जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के, और ये आकर के कहां, फोकस से पास होगी। ये रूल्स आपको पता ही होंगे, ये फोकस से पास होगी, चलिए ये फोकस से पास हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ये जो लाइन है, यहां से एक और हम लोग रे लेंगे, ये रे जो है ये भी फोकस से पास होगी और इस तरीके से फोकस से पास होगी, और फिर ये जो रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है ये इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और इन्वर्टेड इमेज बनी। ये देखिए, ये रियल इमेज है। क्यों रियल इमेज है ये आप समझिए। देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो इमेज हमें मिल रही है ये दो रिफ्लेक्टेड रेज से मिलकर के बनी है। पहला रिफ्लेक्टेड रे देखिए, ये यहाँ से पास होकर के ये रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, ये हो गया। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से ऐसे जा रही है, और ये देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ आ गई, तो ये होगी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली। तो ये दो जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल करके यहाँ पर इमेज बना रही है, तो ये रियल इमेज है, ठीक है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए, फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। तो यहाँ पर इमेज जो है दो रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से बनी है, तो इसीलिए रियल इमेज है। अगर रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड रेज से भी इंटरसेक्शन से अगर बनती है ये इमेज, तो हो जाएगी वो रियल इमेज, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक और कनकेव मिरर, जिसमें ये मोटू जी का पेट निकला हुआ है ऐसे और पेंट किया हुआ है आउटसाइड में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन, इसे थोड़ा सा इंक्रीज इधर भी कर देते हैं, ठीक है। ये आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, बोर्ड पर ऐसे परफेक्टली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर आपका पोल है, फिर ये हो गई फोकस और ये हो गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया क्योंकि उस साइड में इमेज बनेगी ना, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस केस में अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए ना, तो कनकेव मिरर के केस में आपको ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। अब क्या होगी, यहाँ से रे जो है वो जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के वो फोकस से इस तरीके से पास होगी, ठीक है, फोकस से वो पास होगी। उसके बाद दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो यहाँ पर इस केस में दूसरी रे जो है ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। अब क्या होती है ना कि ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ठीक है, ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है। जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो अपने पाथ को इस केस में रिट्रेस कर लेगी। तो यहाँ पर से ये आई रे और फिर इसी रास्ते पे वापस चली गई, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चले गए, ठीक है। जैसे आप निकलते हैं ना घर से, जिस रास्ते से, फिर उसी रास्ते से घर वापस आ जाते हैं, तो वही चीज है। अब देखिए ये जो है ये तो मीट नहीं करी इस साइड, इसे फैलाते जाएंगे हम लोग, इसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये और डाइवर्ज होते जाएगी, ये मिलेगी ही नहीं कभी। तो इनका मिलन कैसे होगा, मिलन तो करवाना होगा ना, तभी ना फिर इमेज बनेगी। आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की जब हम लोग मिलन करवाएंगे तभी तो फिर बात बनेगी ना। अब मिलन ही नहीं होगी तो फिर बात कैसे बनेगी। तो अब देखिए यहाँ पर से इसे पीछे के तरफ से एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की मिलन जो है ना वो पीछे से, साइड से करवानी पड़ती है ना, पीछे पीछे करवानी पड़ती है ना, सामने में घर वालों के सामने नहीं करवा सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पीछे से मिलन करवानी होती है। अब ज्यादा गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोचिए, वापस आ जाइए बोर्ड एग्जाम से आपके, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ से इस तरीके से डॉटेड लाइन से आप इसे इंक्रीज कर दीजिए। तो देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये जा करके यहाँ पर मीट कर जाएगी। तो यहाँ जहां ये मीट करेगी इस जगह पर बनेगी इमेज, ठीक है। और ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों के हेल्प से मैं आपको एक बार समझाता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगी। ओके, देखिए रियल इमेज जो है वो पर्दे पर उतारी जा सकती है, जैसे मैंने आपको यहाँ रे डायग्राम से भी समझाया। वर्चुअल इमेज पर्दे पर नहीं उतारी जा सकती है। ओके, सेकंड, इट इज इन्वर्टेड। देखिए ये जो इमेज बनी है इन्वर्टेड है। ओके, इट इज इरेक्ट। यहाँ जो इमेज बनी है वो इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है। नेक्स्ट, formed by the actual intersection of two reflected rays or refracted rays। दो रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेस के इंटरसेक्शन से ये जो इमेज है वो बनती है, रियल इमेज जो बनती है। यहाँ पर देखिए जैसे ये और ये, ठीक है, ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है, ये दोनों रेस जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है, तब जाकर के यहाँ पर इमेज बन रही है। ओके, तो ये रियल इमेज हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो इमेज आपकी बन रही है ये एक्चुअल में मिल नहीं रही है, इसे जबरदस्ती पीछे के साइड से मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। फॉर्म्ड व्हेन रेज अपीयर टू मीट, ये कब बनता है, जब रेज ऐसा लगता है कि रेज मिल रहे हैं, एक्चुअली मिल नहीं होते लेकिन ऐसा लगता है कि वो मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसा पीछे के साइड में डॉटेड लाइन से दिखाया गया कि ये अपीयर हो रहा है कि ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है। ओके, डायग्राम्स की लाइंस वगैरह जो है वो थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी है, वो बोर्ड पर वो स्केल से बनानी होगी तब जाकर के वो सही बनेगी। ऐसा आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के इस डिफरेंस को आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा और डिटेल में मैंने आप लोगों को पूरे अच्छे से समझा दिया। आपके दिमाग में जो खिचड़ी पका हुआ था ना, उस खिचड़ी को आपने आज अच्छे से खा लिया और समझ भी लिया। तो इसी बात पर करते जाइए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9th और 10th की इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स और जो चैप्टर्स है ना वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।